स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम 10वीं कक्षा का सिटीज भाग 2 का पाठ 1 नेताजी का चश्मा की समरी समझेंगे और देखेंगे। हमारा पाठ 1 नेताजी का चश्मा है। इसका जो लेखक है स्वयं प्रकाश है। इसकी हम समरी आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। क्या है कि जो नेताजी का चश्मा पाठ है उस स्वयं प्रकाश ने लिखा है। चैप्टर के अंदर नहीं दे रखा, नॉलेज के लिए आपको बताती हूँ कि स्वयं प्रकाश जो लेखक थे, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो उन्होंने अपने लेख के माध्यम से क्या क्या हमें बताया। उसने बहुत सारे लेख लिखे हैं, बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। उन्होंने अनेक लेख लिखकर हमें ज्ञान या अंधकार से ज्ञान की ओर अग्रसर किया है। तो नेताजी का चश्मा पाठ हमारा, हम 10th क्लास में क्या है, सीबीएसई बोर्ड है बेटा। ये बच्चे जूनियर क्लास में क्या करते हैं कि हम चैप्टर को कम पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर को लर्न कर लेते हैं। लेकिन हमने क्या है, हमारा इरादा क्या है, हमने चैप्टर समझना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर को यदि हम डीपली पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो हमारे सामने कोई भी प्रश्न आ जाए, हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। सीबीएसई बोर्ड ने कभी भी सेम जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर होते हैं वे नहीं डाले बोर्ड की परीक्षा में। हमेशा अपने पास से या चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन उठाते हैं। तो हमने चैप्टर के अंदर से एक एक लाइन को, एक एक पंक्ति को, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो आज मैं एक बार इसकी समरी बताती हूँ। चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार उसकी समरी देखेंगे कि इसके अंदर है क्या, और उसके बाद हम चैप्टर को एक एक लाइन, एक एक पंक्ति अच्छे से समझाएंगे। समरी एक ही वीडियो में आपकी खत्म होने वाली है, तो पूरी वीडियो देखेंगे। क्या है नेताजी, यहाँ पर नेताजी का चश्मा की क्या मतलब है कि जो नेताजी है सुभाष चंद्र बोस, उसके बारे में बताया गया है। हमने आज तक कोई भी हमने पिक्चर फोटो नेताजी की देखी तो बिना चश्मे के नहीं देखी। हमेशा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा होता है। तो यहाँ पर नेताजी का चश्मा है, नाम इसलिए रखा गया है कि हमने आज तक जितनी भी मूर्ति देखी है, जितनी भी प्रतिमा देखी है, हमेशा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या मकसद है, यहाँ पूरा जो वर्णन है वो नेताजी की चश्मे पर वर्णन है कि उसकी मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं था, क्या कारण था, और स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। अभी हम इसकी समरी शुरू करते हैं कि स्वयं प्रकाश ने नेताजी की मूर्ति का पूरी तरह वर्णन किया है। एक छोटा सा कस्बे का वर्णन किया है। यहाँ पर कस्बे में क्या होता है, यहाँ पर एक कस्बे में 2 सरकारी स्कूल हैं, एक गर्ल्स का है, एक बॉयज़ का है, और 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल है। ओपन एयर सिनेमा हॉल होते हैं बेटा जो बिल्कुल खुले होते हैं, वहाँ स्क्रीन लगी होती है और बिल्डिंग वगैरह नहीं होती, वहाँ पिक्चर दिखाई जाती है। ये होती है एक नगर पालिका है। कस्बा होता है, नगर होता है, उसमें एक नगर पालिका होती है। जैसे हमारे गांव में सरपंच वगैरह होते हैं, गांव की सुरक्षा के लिए, गांव के भले के लिए, गांव के अच्छे कार्य के लिए, टूटी फूटी जो सड़कें होती हैं या गलियां होती हैं या पानी की सुविधा होती है या बिजली की सुविधा होती है, तो गांव में सरपंच करता है। उसी प्रकार नगर या कस्बे में नगर पालिका करती है। ये चीज़ें हैं उसमें। तो एक कस्बे का वर्णन है। उन कस्बे में एक कस्बे का चौराहा होता है, चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी होती है, और वो मूर्ति किस चीज़ की है, वो संगमरमर की है। इसका वर्णन यहाँ किया है कस्बे का। तो कस्बे का पूरा विवरण है, वर्णन है यहाँ पर। फिर क्या होता है कि जो हालदार साहब है, एक नाम है व्यक्ति का हालदार साहब। वो कई बार होता है कि हमारा जो शहर होता है, हम किसी काम के सिलसिले में जाते हैं तो हमारे शहर के बीचों बीच निकलना होता है। हालदार साहब होता है और उसका ड्राइवर, जीप में उसका एक ड्राइवर होता है। हालदार साहब पीछे बैठता है। ड्राइवर वहाँ से चौराहे से प्रतिदिन निकलना होता है। ड्राइवर जीप चलाता है, हालदार साहब को प्रतिदिन वहाँ से निकलना होता है। किस लिए? क्योंकि वो काम के सिलसिले में वहाँ से जाता है। कोई वैसे वैसे तो नहीं जाएगा, किसी का काम होगा तभी तो जाएगा वहाँ से। तो काम के सिलसिले में चौराहे से निकलता है। चौराहे पर क्या होता है, चौराहे पर एक पान की दुकान होती है। आपने देखा होगा कि जो चौराहा होता है कस्बे का, नगर का, वहाँ पर दुकानें वगैरह होती है। तो वहाँ पर एक मेन चौराहे पर पान की दुकान है। तो हालदार साहब हमेशा अपनी जीप को वहाँ रुकवाता है, पान खाता है, और जब वो पान खाता है तो उसने सामने चौराहे पर नेताजी की मूर्ति दिखाई देती है। क्योंकि जो हमारे सामने कोई बड़ी चीज़ होगी, कोई मूर्ति होगी, क्या अट्रैक्टिव चीज़ होगी, तो हमारी नज़र उस पर पड़ेगी। हालदार साहब का पहला दिन था, वहाँ पर उसकी नजरें टिक गई। लेकिन उसने क्या देखा, हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति तो पत्थर की है, लेकिन चश्मा उसके ऊपर ओरिजिनल है और चकोर आकार का चश्मा लगाया हुआ है।
उसने देखा ठीक है, एक दिन निकल जाता है, फिर ऐसे 2-4 दिन निकल जाते हैं। हर 10वें दिन, 15वें दिन या चौथे 5वें दिन उसका काम यही सिलसिला चलता रहता है। फिर एक दिन वो वहीं सिलसिला रहा है, पान की दुकान पर उतरा, पान खाया और पान वाले से ही प्रश्न पूछ लिया कि भैया क्या ये नेताजी की मूर्ति पे चश्मा है, ये किसने लगाया है, ओरिजिनल है? फिर पान वाला उसका वर्णन करता है। पान वाला वर्णन करता है, क्या वर्णन करता है कि इस मूर्ति पर चश्मा एक लंगड़े मरियल बूढ़े आदमी ने लगाया है जिसका नाम कैप्टन है। तो हवलदार साहब जिज्ञासावित हो जाता है, जानने की इच्छा रखता है कि क्या चीज़ है ऐसी कि ये कैप्टन है और चश्मा लगाता है। तो कोई बात नहीं, वो चला जाता है अपने काम के सिलसिले के, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा रहती है, उत्सुकता रहता है, जानने की इच्छा रहती है कि ऐसा कैप्टन कौन है वो जो प्रतिदिन यहाँ पर मूर्ति पर चश्मा लगाता है। 15 दिन के बाद वो फिर आता है। 15 दिन के आने के बाद फिर उसने देखा कि चश्मा पहले तो चकोर था, अब गोलाकार का, तो चश्मा भी बदला है। इसका मतलब वहाँ कोई आता है और चश्मा बदल के भी जाता है। फिर उसे रुका नहीं गया, उसने कहा कि ये चश्मा किसने लगाया? फिर उसने कहा अरे तुम जानते हो कि वो कैप्टन है। फिर हवलदार साहब कहता है क्या वो नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस है उसकी का कोई मित्र था या कोई भूतपूर्व सैनिक था, क्या था वो? फिर मजाक करता है पान वाला का चरित्र भी वर्णन कर रखा है उसमें कि मोटा है, काला है और मुंह में हमेशा पान ढूसे रहता है। फिर वो पान पीछे थूक कर ऐसे बोलता है अरे साहब कहाँ वो कैप्टन, वो पागल है, क्योंकि वो प्रतिदिन चश्मा बदलता है तो वहाँ के एरिया के आदमी उनको पागल कहते हैं। वो लंगड़ा है, पागल है, कौन उसको फौज में भर्ती करेगा? अरे वो आ रहा गली में, आप बात कर लो और चाहे तो उसके साथ फोटो वोटो भी खिंचवा लो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आप उससे बात कर लो। तो ऐसे वचन सुनकर जो हवलदार साहब है बड़ा दुखी होता है और ये कहता है भाई जो जिस मनुष्य के अंदर इतनी देशभक्ति की भावना है, वो एक पैर से लंगड़ा भी है लेकिन फिर भी उसके अंदर देशभक्ति की भावना है, उसका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं लगती। फिर वो चला जाता अपने काम के सिलसिले में। फिर क्या होता है कि उसके मन में वही जिज्ञासा रहती है कि मूर्ति पर चश्मा क्या कारण है, कि ओरिजिनल चश्मा, मूर्ति तो संगमरमर की है, पत्थर की है, लेकिन ओरिजिनल चश्मा क्यों लगाया जा रहा है? फिर कहा जाता है कि जो नगर पालिका का कार्य है उसका ठेका है नगर पालिका लेती है, सरकार लेती है। तो किसी ने कहा कि चौराहा है यहाँ पर नेताजी की मूर्ति होनी चाहिए, आपस में बैठक होती है वहाँ। तो उन्होंने कहा कि नेताजी की मूर्ति बनवा देते हैं। तो उन्होंने कुछ समय निश्चित किया, कुछ नकदी या कीमत निश्चित की कि इस कीमत में इस समय तक मूर्ति बननी चाहिए। तो उन्होंने सरकारी स्कूल के जो मास्टर है, ड्राइंग टीचर, हिंदी में उसको कला अध्यापक कहते हैं, मोतीलाल ने को सौंप दिया गया कि आप सरकारी स्कूल के अध्यापक हो, आपको ड्राइंग अच्छी आती है, ये मूर्ति है नेताजी की, इसको आप बनवा के यहाँ लगवा देना, इतने पैसे हैं, इतना समय। तो मोतीलाल ने संगमरमर की मूर्ति बना दी। फिर बजट कम था, ख़त्म हो गया, तो जल्दी से बना के रख दी गई वहाँ। फिर क्या होता है कि मन में जिज्ञासा होती, क्या मोतीलाल ने मूर्ति तो बना दी संगमरमर का, या तो उससे चश्मा बना नहीं होगा, या बजट खत्म हो गया होगा, या कोई पारदर्शी चश्मा बनने से पहले ही टूट गया होगा, ऐसे उनके मन में विचार आते हैं। लेकिन बाद में कैप्टन ने उस जो कमी थी उसको पूरा कर दिया। और क्या कारण था, क्यों कर दिया पूरा? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी, उससे देखी नहीं जाती थी बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति। मैंने पहले बताया था कि आज तक हमने जितनी भी मूर्ति देखी है नेताजी की वो बिना चश्मे के नहीं है। फिर जो कैप्टन था गांव का ही, वो क्या था, एक गरीब आदमी था, लंगड़ा था, बूढ़ा था, मरियल था, मैंने बताया था पहले। और फिर एक जो डंडी थी उसके ऊपर अपने चश्मे रखता था, हाथ में संदूकची रखता था, कोई सामान वामान चश्मे का वो रखता था। उसके पास, बेचारे गरीब के पास दुकान भी नहीं थी, किसी दुकान के आगे अपने डंडे को खड़ा करता और एक चश्मा प्रतिदिन उतार के नेताजी की मूर्ति पर लगा देता। ग्राहक आते, ग्राहक उससे पूछते कि मेरे को तो वही चश्मा चाहिए जो नेताजी की मूर्ति पर लगा, तो वहाँ से वो मूर्ति से चश्मा उतारता, ग्राहक को दे देता, उसकी बिक्री हो जाती और फिर दूसरा चश्मा आपने
डंडे से उतार कर उस नेताजी की मूर्ति पर लगाता। प्रतिदिन उसकी दिनचर्या यही चलती रहती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऐसे सिलसिला चलता रहा। हवलदार साहब भी आते रहे, देखते रहे मूर्ति को। कैप्टन भी आता रहा, अपने चश्मे भी बेचता रहा और मूर्ति पर चश्मा भी बदलता रहा। एक दिन क्या होता है कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। हवलदार साहब आए, वहीं चौराहे पर रुके, पान खाया और नजर उसकी मूर्ति पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। फिर वही जिज्ञासा हुई तो उसने पान वाले से पूछा कि भैया, आपकी आज मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? और दुकानें भी वहाँ की बंद थी। फिर पान वाला कहता है, पान वाले बड़ा मायूस होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये कहता है कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई। ऐसी बात सुनकर हवलदार साहब बड़ा दुखी होता है और अपनी गाड़ी को आगे ले जाता है। फिर क्या होता है तो अगले दिन अपने जो ड्राइवर है जीप का, हवलदार साहब कहता है, भाई नहीं तो तुमने चौराहे पर गाड़ी रोकनी और नहीं मैंने पान खाना, आगे खा लेंगे पान, नहीं मैं नेताजी की मूर्ति को देखूंगा क्योंकि वो उसको देखा नहीं जाता बिना चश्मे की। फिर ऐसे वो निकल जाता है। लेकिन क्या होता है, 2-3 दिन के बाद उससे रुका नहीं जाता, उस चौराहे से निकलता है और उसकी नज़र न चाहते हुए भी नेताजी की मूर्ति पर अटक के देख लेता है। फिर एक अजीब चीज देखी उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडा क्या होता है, जो हमारी घास फूस है उसका चश्मा बनाया हुआ है और उसके ऊपर लगा रखा है। तो फिर हवलदार साहब का वहीं दिनचर्या, वहाँ रुका, पान खाया और पान वाले से पूछा, ये चश्मा किसने लगाया है? तो पान वाला ने जवाब दिया कि जो नगर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, खेलने कूदते रहते हैं, उन्होंने सरकंडे का चश्मा बनाकर यहाँ पर लगा दिया। हवलदार साहब बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चलो जिस कैप्टन की मृत्यु हो गई लेकिन हमारे देश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना है। ऐसी बात सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई और ये कहा कि जो हमारे कौम पर हंसते हैं, जैसे पान वाला पहले हंसता था कैप्टन पर, लेकिन आज बच्चों पर नहीं हंसा। बच्चों के पास पैसे नहीं थे, ओरिजिनल चश्मा नहीं था, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। तो उन्होंने कहीं से भी जुगाड़ करके, अपने खेल खेल में जुगाड़ करके उनके अंदर ये भावना आई कि मूर्ति हमेशा चश्मे की होती है, बिना चश्मे के कभी मूर्ति नहीं रही। तो कितने दुकानदार थे, कितने बड़े बड़े आदमी थे, कितने नेता थे, किसी ने सोचा नहीं, विचारा नहीं कि अब मूर्ति पर चश्मा लगा दिया जाए। लेकिन हमारे देश के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों ने ये विचार आया, देशभक्ति की भावना आई और उन्होंने सरकंडे का चश्मा लगाकर मूर्ति पे लगा दिया या फिट कर दिया। तो हवलदार साहब को खुशी हुई और वे अपने गंतव्य, मतलब जहाँ जाना होता है वहाँ चले गए और खुश खुश रहने लगे। और ये हमारे पाठ की समरी थी, सारांश था नेताजी का चश्मा। आगे हम नेक्स्ट डे पाठ को एक एक पंक्ति को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।